गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणो गिरी हनुमंत। शेष नाग सब सृष्टि उठारा इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है, और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तुम यो सारे ब्रह्मांडा तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा, तो इनमें भगवान कौन सा है? श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है तुम्हारा भगवान? केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए इनमें कौन करता रे। ये इस चीज से ये परिचित थे नहीं गुरु लोग यहाँ के हमारे, वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। परमात्मा कहते हैं यदि तुम इसी लक्षण से इसको भगवान मान बैठे तो क्या बताते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, यानी समुद्र को आठ के पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया कौन? सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए इनमें कौन करतार? एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने किसी कारणवश किसी अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था, सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। अब पुण्यात्मा, अब परमात्मा कहते फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है, इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है, ये जहाज बना लिए, इस मांडी पाइक ये कंप्यूटर बना लिए हैं, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धरे धराए रह जा थारी साइंस किधर ढूंढे नहीं पाओ, जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर कुछ बैठनिया नहीं पाओ। तो परमात्मा कहते